Preview. 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 गौरीगंज एक छोटा सा कस्बा, जहां शोभना अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। शोभना के पति एक बड़े शहर की मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर हैं। पूरा परिवार सभी सुख सुविधाओं से संपन्न एक सुखमय जीवन बिता रहा है। माँ, जल्दी करो, स्कूल की देर हो रही है। बस बेटा, नव्या तैयार है, अभी आती हूँ। माँ देखो ना, भैया मुझे परेशान करता रहता है। बेटा अयंश, ये तेरी छोटी बहन है, इसका ख्याल रखा कर। माँ, पापा से बोलो ना, यहाँ पर भी कार ले आए, तो हम लोग अपनी कार से स्कूल जाया करेंगे। माँ, इस बार पापा जब आएंगे तो मुझे तो सुंदर सी ड्रेस चाहिए। हाँ हाँ बच्चों, तुम लोग उनके आने पर सारी फरमाइशें बताना, अभी स्कूल की देर हो रही है। अच्छा माँ, चलता हूँ। बाय माँ। बाय माँ, लव यू। बाय बच्चों। अयंश, बहन का ख्याल रखना। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर शाम को पापा आ गए, पापा आ गए। मुझे तो बहुत सारी चीजें चाहिए। हाँ हाँ मेरा प्यारा बच्चा, तेरे लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे। पापा, कल रविवार है, क्या हम सब अपनी कार से पिकनिक पर चलें? हाँ, बच्चे भी पूरे हफ्ते आपका इंतजार करते हैं। चलिए, इनको पिकनिक पर ले चलते हैं। क्यों नहीं, मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आती है। इसी बहाने कुछ अच्छा समय सबके साथ बीतेगा। दूसरे दिन सभी पास के वाटरफॉल में पिकनिक के लिए जाते हैं। लेकिन लौटते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें पुनीत व शोभना की वहीं पर मौत हो जाती है। दोनों बच्चों को भी हल्की चोट आती है। भैया, हमारे माँ पापा कहाँ चले गए? नव्या, उन दोनों को भगवान जी ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया है। तो क्या अब वो संडे को भी नहीं आएंगे? नव्या, वो बहुत दूर है ना, लेकिन वो वहाँ से हम लोगों को देख रहे हैं। भैया, अब तो हम लोग स्कूल भी नहीं जाते, ना ही अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं। मेरी प्यारी नव्या, जल्दी स्कूल भी जाएगी। मैं तुझे खूब पढ़ाऊंगा। आप रोज रोज कहाँ चले जाते हो? मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। अरे मेरी प्यारी सी बहन, मैं तेरे लिए एक अच्छा सा स्कूल देखने जाता हूँ। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, तू खाना खा लेना। अयंश कहीं काम ना मिल पाने के कारण कुछ रंग व पिचकारी की दुकान लगाता है। तभी सेठ हीराचंद की पत्नी व बेटा उसके सामने से गुजरते हैं। सेठानी जी, कुछ रंग व पिचकारी ले लीजिए, इस गरीब का भी भला हो जाएगा। तुम लोगों के सस्ते सामान में कोई दम नहीं होता। मैं ये सब मॉल से लेती हूँ। नहीं सेठानी जी, नहीं, मेरे बिल्कुल पक्के रंग हैं। मेरी पिचकारी भी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, एक बार मना किया ना। माँ, कुछ ले लो ना।
इनका भी भला हो जाएगा। सेठानी जी, ये ठीक कह रहे हैं। मेरे भी घर होली मन जाएगी। नहीं बेटा, ये सब हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी अयंश के मास्टर जी दुकान पर आते हैं। बेटा अयंश, कैसे हो तुम? तुम लोगों के साथ कितना बुरा हुआ। सर, आपने ही शिक्षा दी है कि हमें किसी भी हालात में घबराना नहीं चाहिए। हे ईश्वर, इतनी छोटी उम्र, इतनी सारी जिम्मेदारी। सर, मुझे नव्या के लिए होली में बहुत सारा सामान लेना है, लेकिन अभी तक मेरा एक भी सामान नहीं बिका। बेटा, हिम्मत रखो। और हाँ, मैं तुम दोनों की किताबें ले आया हूँ। बस कैसे भी करके घर से ही अपनी पढ़ाई जारी रखना। सर, आपने अब तक हम लोगों का बहुत साथ दिया। बस अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो सकूं। अयंश, तुम जैसे होनहार के लिए तो जो किया जा सके वो कम है। बस बेटा, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। अच्छा सर, मैं आपके घर से किताबें ले लूंगा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो शाम तक तुम्हारा सारा सामान बिक जाएगा। मास्टर जी वहां से जाते हैं। तभी एक सेठ सा दिखने वाला व्यक्ति उसके सामने से भागता हुआ जाता है। उसका बैग सड़क पर गिर जाता है। अरे, ये तो उन सेठ जी का बैग है। मुझे उन्हें देना चाहिए। अयंश उनके पीछे पीछे बैग लेकर भागता है, लेकिन तब तक वो अपनी कार से चले जाते हैं। अरे, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। इससे तो हमारी सभी जरूरतें व होली भी अच्छे से मन सकती है। लेकिन नहीं। अयंश अपनी दुकान छोड़कर उनकी तलाश में बैग लेकर निकलता है। तभी उसकी नजर अस्पताल के पास खड़ी सेठ की कार पर पड़ती है। लगता है वो सेठ जी इसी अस्पताल में गए हैं। पता नहीं उनको इन पैसों की कितनी जरूरत हो। अयंश अंदर जाता है। तभी उसकी नजर सेठ और उनकी सेठानी पर पड़ती है। सेठ जी, आप काफी परेशान दिख रहे हो। क्या आपकी परेशानी का कारण ये बैग है? बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिला? लेकिन हमारी परेशानी का कारण कुछ और ही है। अरे, तुम तो वही हो ना? अब क्या बताएं? तुम्हारी दुकान से आगे बढ़ते ही मेरे बेटे को एक कार ने टक्कर मार दी। उसका बहुत सारा खून निकल गया। हम दोनों का ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं हो रहा। आप लोग परेशान ना हो सकता है मेरा ब्लड मैच हो जाए। लेकिन बेटा, हमने तो तुम्हें काफी भला बुरा कहा था। फिर तुम्हारी दुकान। इंसानियत भी कुछ होती है। अगर किसी की परेशानी में भी काम ना आए तो ऐसा क्या जीवन। अयंश का ब्लड मैच हो जाता है। धीरे धीरे सेठ का लड़का भी ठीक होने लगता है। अच्छा सेठ जी, मुझे चलना चाहिए। मेरी छोटी बहन इंतजार कर रही होगी। बेटा, तुम तो इतनी छोटी उम्र में इतने समझदार हो। तुम ये बैग रख लो। नहीं सेठ जी, मैं ये नहीं ले सकता। नहीं बेटा, मैं ही गलत थी। तुमने तो मेरे बेटे की जान बचाई। ये तो तुम्हारा हक है। नहीं आंटी, वो भी तो मेरे भाई जैसा ही है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अयंश वहां से उदास होकर घर आता है।
उसका सारा सामान भी सड़क पर फैल गया था। भैया भैया, ये देखो कितने सुंदर रंग और पिचकारी हैं। लेकिन नव्या, तू ये सब कहाँ से लाई? भैया, ये सब हमारे माँ व पापा के भेजे दोस्त लाए हैं। वो तो बहुत सारी मिठाइयाँ, खाने की चीजें और कपड़े भी लाए हैं। तभी वो सेठ व सेठानी आते हैं। अरे, आप लोग यहाँ? और ये सब? बस अब कुछ नहीं। तुमने मेरे बेटे को अपना भाई कहा था, तो तुम दोनों भी मेरे बच्चे हुए ना। अब से तुम दोनों हमारे साथ रहोगे। मेरे बेटे के स्कूल जाओगे। अब से हम सब तुम्हारे अपने हैं। हाँ, कल हम सब साथ में होली मनाएंगे। इस तरह उन दोनों अनाथ बच्चों को एक परिवार मिल गया। हमें हमेशा बच्चों को अच्छे संस्कार व सीख देनी चाहिए ताकि वो हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर सके।